हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स सर। आज हम फिर आपके लिए एक अच्छा सा सब टॉपिक्स वही वेक्टर एंड 3D का लेकर आए। देखिए बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत है, और मुझे जो टॉपिक्स लग रहा है कि इसके क्वेश्चंस बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज लाइक जेई पूछे जाते हैं, तो मैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रहा हूँ। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, ये टॉपिक दूसरा टॉपिक भी हमारा वीक है, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं उसके थ्रू आपको चीजें एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा। बट अभी तक हमें जो 3D में लग रहा है सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैं वो एक एक करके सारे सब टॉपिक्स को डिस्कशन कर रहा हूं। तो आज का अपना टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। प्रीवियस दो क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, और उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड आल्सो इन कार्टेशियन फॉर्म। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे टू पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, जब भी हमारे लिए शॉर्टेज डिस्टेंस की बात आती है, इसका मतलब क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये चीजें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्चुअली हम दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक हमारा लाइन 1 है और दूसरा हमारा लाइन 2 है, और ये दोनों हमारा पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? पैरेलल लाइंस की। ये दोनों हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया है, अब इसी के बीच में हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो एक्चुअली क्या है, यही कोई लाइन होगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और यही हमें निकालना है। मान लीजिए इसे हम अज्यूम कर लिए AB, और हम मुझे AB डिस्टेंस ही बताना है। अब AB डिस्टेंस बताना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो क्वेश्चन में आपको लाइन 1 और लाइन 2 दोनों के इक्वेशन गिवन होंगे। सपोज दैट लाइन 1 हमारा जो है r वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, एंड लाइन 2 इज r वेक्टर इज a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। इसे भी हम b वेक्टर ले लेते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर आपने दोनों में b वेक्टर ही क्यों लिया? देखिए ध्यान से, L1 L2 दोनों पैरेलल लाइन है, और अगर पैरेलल लाइन है तो उसके क्या डायरेक्शन सेम होंगे या नहीं? इसका मतलब उसका पैरेलल वेक्टर भी क्या होगा? सेम होगा ही। प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि अगर एक लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए, उसके लिए हमें एक पॉइंट और एक उसके डायरेक्शन, दैट मींस उसके पैरेलल वेक्टर की नीड है। तो यहां पर हमारा L1 का डायरेक्शन वेक्टर कौन है? b वेक्टर, और अगर ये L2 के पैरेलल है मतलब इसका भी डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा? b वेक्टर ही। इसलिए हमने यहां पर दोनों b वेक्टर लिया है। गॉट इट? तो हमें दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है क्वेश्चन में। अब हम इसके हेल्प से यहां पर क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। तो उसके लिए देखिए हम जनरल पॉइंट एज्यूम करते हैं, जो हमें गिवन पॉइंट है A1 और A2। मानते हैं कि ये C है और ये हमारा D है। ओके, C है हमारा A1 वेक्टर जो गिवन है, पोजीशन वेक्टर है इसका, और D हमारा है, D का पोजीशन वेक्टर है A2 वेक्टर। ओके, अब आप सही से देखिए, क्या इससे बनने वाले हम वेक्टर को बना सकते हैं या नहीं? ये CD वेक्टर हम बना सकते हैं या नहीं? वो वेक्टर क्या होगा? A2 माइनस A1। देखिए, इसका प्रूफिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो सीधी सी बात, जो हम स्क्यू लाइंस की भी बात किए थे, वहां पर भी हम प्रोजेक्शन लिए थे। यहां भी देखिए CD का अगर हम प्रोजेक्शन, CD लाइन का प्रोजेक्शन अगर हम इधर AB के ऊपर लेंगे, इस AB वेक्टर, तो हमारा क्या निकल के आएगा? डिस्टेंस AB ही आएगा। लेकिन आपको लग रहा है दूसरे मेथड से ही करते हैं, वहां प्रोजेक्शन से किए थे, यहां भी देखिए अगर ये एंगल हमारा थीटा है, सपोज दैट अज्यूम किए हम, तो ये एंगल हमारा क्या होगा? थीटा ही होगा। दोनों का दोनों एंगल क्या होगा? सेम होगा हमारा। अगर दोनों एंगल सेम है तो एक चीज बताइए, क्या हम यहां पर ये एक परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं जो ये CE है? तो बता ना, क्या CE जो होगा क्या वही हमारा AB होगा या नहीं? दोनों का दोनों तो परपेंडिकुलर ही है। अगर हम CE निकाल लिया मतलब AB निकल गया हमारा। तो CE निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए इस थीटा एंगल को देखिए ध्यान से, क्या ये थीटा एंगल आपको कुछ चीजों के बारे में दे रहा है जानकारी? अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो क्या ये जो B वेक्टर है और ये जो नया वेक्टर हमारा CD वेक्टर है, CD वेक्टर, जिस वेक्टर को हम लिख सकते हैं A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, क्या CD वेक्टर और इस B वेक्टर के बीच में बना हुआ ये एंगल थीटा है? है नहीं? हमें क्या चाहिए? CE डिस्टेंस चाहिए। हमें CE डिस्टेंस चाहिए। तो यहां पर क्या क्या चीजें नोन है उसके बारे में देखिए। क्या हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बताना? P अपॉन H। तो P हमारा क्या है? CE है, और H हमारा क्या है? CD। लेकिन ये वेक्टर है, तो वेक्टर को अगर हम स्केलर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू CE वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड CD मैग्नीट्यूड ऑफ CD वेक्टर। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ CE वेक्टर क्या निकल के आ गया हमारा? मैग्नीट्यूड ऑफ CD वेक्टर इनटू sin थीटा। अब देखिए हमें यहां से sin थीटा का वैल्यू एलिमिनेट करना है।
जब भी आपको साइन थीटा दिखाई दे, कॉस थीटा दिखाई दे, तो उसे एलिमिनेट करने के लिए आप सोचिए थोड़ा। जैसे साइन थीटा कहाँ आता है? वेक्टर में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, और अगर कॉस थीटा की बात करें तो वो कहाँ आता है? डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो अब यहाँ पर साइन थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए, आपको फॉर्मूला पता है कि अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते हैं तो क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप आता है। लेकिन वही अगर हम इसका होल मैग्नीट्यूड ले लें तो अब क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहां पर क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और डायरेक्शन गायब हो जाएगा, क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो यहां से देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी, आया नहीं? तो वही चीजें हमारा यहां पर साइन थीटा रिप्लेस करेगा, क्योंकि अब हम साइन थीटा को देखेंगे कि साइन थीटा हमारा है कहां से। थीटा एंगल किस दो वेक्टर के बीच में बन रहा है? बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, इस दो के बीच में बन रहा है। तो यहां से अब हम साइन थीटा लिखेंगे, देखिए सी ई वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वेक्टर, साइन थीटा क्या लिखेंगे? देखिए इस फॉर्मूला से मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर। कौन कौन वेक्टर है? बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। तो यहां लिखेंगे बी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर, लिखेंगे नहीं, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वेक्टर। ओके, अब देखिए ये दोनों हमारा क्या होगा? कैंसिल आउट। तो हमारा रिक्वायरमेंट जो हमारी फॉर्मूला थी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कहिए या फिर आप ए बी का वैल्यू कहिए, वो हमारा निकल के आ चुका है, और वो कुछ और नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी। यही हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला है। ओके, ए बी जो वैल्यू है हमारा जिसे हम निकालने वाले थे वो हमारा निकल के आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर। अच्छा, अगर लिखना चाहें कि सी डी वेक्टर है क्या, तो यहां पर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, a2 माइनस a1। आप इसे और अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके, where b vector is our parallel vector and a2 and a1 are position vector of given points. Got it? आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या होगा। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि हमें पता है मैथ्स में कोई भी चीजें कांसेप्ट वाइज क्लियर होती हैं, लेकिन उसे अगर सही करना हो ना तो एक क्वेश्चन करा दिया जाए। एक क्वेश्चन होने से सारी चीजें अच्छी हो जाती है। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि हमें चीजें क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। L1 है हमारा, R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस A वेक्टर हमें गिवन रहेगा, दैट इज I कैप प्लस 2J कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2I कैप माइनस K कैप। ओके, एंड L2 इज R वेक्टर इक्वल्स टू 2I कैप माइनस K कैप प्लस म्यू टाइम्स 2I कैप माइनस K कैप। आई थिंक ये दोनों सेम हो चुका है, तो मैं ऐसा करता हूं 2I कैप माइनस 3K कैप। ओके, अब चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। तो फॉर्मूला में हमारा क्या था? डिस्टेंस हमारा क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब हम इस सारी चीजों को पहले फाइंड आउट करेंगे, देन पुट करेंगे हम फॉर्मूला में। ठीक है, तो अब सबसे पहले चलिए a2 माइनस a1 बी वेक्टर, ये सारी चीजें लिखते हैं। तो बी वेक्टर हमारा क्या है? पैरेलल वेक्टर। देखिए दोनों का पैरेलल वेक्टर सेम है, तो आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि जो ही पैरेलल वेक्टर सेम आया या प्रोपोर्शनल आया, इसका मतलब है कि वो दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा है? पैरेलल। इसी से आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे। तो अब बी वेक्टर हमारा क्या है? 2I कैप माइनस K कैप। यहीं पर a1 वेक्टर क्या है हमारा? ये देखिए I कैप प्लस 2J कैप, और a2 वेक्टर क्या है हमारा? 2I कैप माइनस 3K कैप। तो a2 माइनस a1 पहले हम निकाल लेते हैं। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या निकल के आएगा? 2 माइनस 1 I कैप माइनस 2J कैप माइनस 3K कैप। ओके, a2 माइनस a1 आ गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर भी चाहिए, वो भी निकाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, तो रिजल्ट आ जाएगा √5। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब हमें एक चीजें निकालनी है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर। हमें दोनों वेक्टर पता है, दिस वन एंड दिस वन।
अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालने चले तो देखिए यहीं पे लिख लेते हैं बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ओके, अब यहां से हम चीजों को देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो अच्छे से अभी भी देख सकते हैं। हम पहले आई कैप जे कैप के कैप डिटरमिनेंट में लिखते हैं और यहां से कंपोनेंट लिखते हैं, स्केलर कंपोनेंट दोनों वेक्टर का, पहले जो है उसका फिर दूसरा जो है उसका, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में पोजीशन मैटर करता है। अगर आप पोजीशन चेंज कर दो तो चीजें चेंज हो जाएंगी, इसलिए बी वेक्टर पहले है तो पहले बी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, बी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या है 2, जे नहीं है 0, के हमारा -1, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं 2 0 -1, फिर a2 a1 का 1 -2 -3, 1 -2 -3। तो अब यहां से हम आई कैप क्या लिखेंगे 0 -2 माइनस जे कैप क्या लिखेंगे -6 +1 प्लस के कैप क्या लिखेंगे हम -4 -0। तो यहां से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आ गया -2 आई कैप -5 माइनस क्या हो जाएगा +5 जे कैप एंड -4 के कैप। इसका भी हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस a2 a1 वेक्टर। तो क्या निकल के आएगा -2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25 एंड -4 स्क्वायर 60। रिजल्ट क्या आ गया 29 + 16 दैट इज 45। और 45 को हम थोड़ा सा स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो क्या निकल के आएगा 3√5। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं, तो d = लिखेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन 3√5 डिवाइडेड बाय √5। तो √5 से √5 कैंसिल आउट, तो हमारा डिस्टेंस क्या निकल के आया 3 यूनिट्स। आई थिंक अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी मिली होगी कि हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कहां से निकालेंगे और कैसे निकालेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको क्या डिफिकल्टी हो रही है, चाहे वो इसी लेक्चर में क्यों ना हो। और दूसरा भी अगर आपको कोई टॉपिक्स प्रॉब्लम है प्लीज उसे जरूर बताएं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर इसका लिंक शेयर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे देखकर अपनी चीजों को क्लियर कर पाए। तो चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय।